Hello my dear viewers, as you can see I'm right in the lap of the nature. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ इट इज़ ऑल अबाउट नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस एंड ऑल दैट। लेकिन इससे पहले कि मैं नाइटिंगेल पर कुछ बातें आपको कहूँ, एक छोटी सी वीडियो है नाइटिंगेल पर जो मैंने बनाई है, इसको आप पहले ज़रूर देखिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस लिटरेचर में क्या है, क्या नहीं है और क्यों है, ऑल दीज थिंग्स। पहले आप एक खूबसूरत सी वीडियो देखिए। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नाइटिंगेल आखिर अगर हम देखें तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर, इन पर्शियन लिटरेचर एंड ऑल दैट। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और क्या नहीं, और इस बर्ड की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइटिंगेल जो है लिटरेचर में यूज़ हुआ है। आप उर्दू लिटरेचर लीजिए, आप पर्शियन लीजिए, आप अरबिक लीजिए, आप ग्रीक लिटरेचर लीजिए, आप कोई भी लिटरेचर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई बर्ड जो है इसकी इम्पोर्टेंस उस पर्टिकुलर लिटरेचर में है। हर किसी राइटर ने किसी ना किसी बर्ड को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनाया है अपनी पोइट्री में। तो इसी तरह से नाइटिंगेल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वर्ल्ड लिटरेचर में। एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखें इस वर्ड को, ये वर्ड जो है बेसिकली ओल्ड इंग्लिश नाइटिगेल और नाइटिगाला और नाइटिगैलन इससे आया है, विच मीन्स नाइट सिंगर। इसका मतलब ही है नाइट सिंगर। तो आज हमारे पास एक वर्ड आया है नाइटिंगेल। ओके, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि ईरान कंट्री है एक, उसका नेशनल बर्ड है कॉमन नाइटिंगेल, नेशनल बर्ड है ईरान का। तो ईरान के लिटरेचर में, पर्शियन लिटरेचर में आप इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ एक सिंबल है। इट इज़ द सिंबल ऑफ पैशनेट लवर इन पर्शियन लिटरेचर, आप ये कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है इस पर्शियन लिटरेचर में नाइटिंगेल। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में भी राइटर्स ने इसको यूज़ किया है। सो यू कैन से कि आप ये इंग्लिश लिटरेचर में ये सिंबल है, द सिंबल ऑफ लव, द सिंबल ऑफ ब्यूटी, द सिंबल ऑफ नेचर। तो ब्रेकिंग द ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड ट्रेडिशन ये था कि इट वाज अ सिंबल ऑफ लैमेंटेशन, सिंबल ऑफ लैमेंट, ओके, सिंबल ऑफ मेलनकली, सिंबल ऑफ लैमेंट एंड मेलनकली ये था। लेकिन मॉडर्न राइटर्स ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक किया, इस ट्रेडिशन को तोड़ा। दे मेड इट द सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ नेचर। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप बात करेंगे तो यू कैन सी शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया है एज अ सिंबल इन हिज पॉपुलर एंड फेमस रोमियो एंड जूलियट। वहाँ पर उसने इसको यूज़ किया है शेक्सपियर ने। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लव आप कह सकते हो, एंड लवर्स प्रेडिकेमेंट, इसका सिंबल उसने यूज़ किया रोमियो एंड जूलियट में। उसके बाद अगर आप जॉन कीट्स की पोइट्री देखेंगे, ही हैज़ रिटन एन ओड टू नाइटिंगेल, एक बड़ी खूबसूरत सी पोएम है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ
eternal beauty, love, nature, इसका सिंबल उसने इसको यूज़ किया है. सिंबल ऑफ जॉय उसने इसको यूज़ किया है. सिंबल ऑफ eternal beauty उसने उसको यूज़ किया है इसमें. एंड escape from mortality उसने ऐसा सिंबल इसको यूज़ किया है where writer finds you can say the solace and peace and everything into the world of Nightingale, and he wants to escape into the world of Nightingale. आप ये कह सकते हैं he has used it as a symbol of freedom. आप जैसा आपने देखा जस्ट इस छोटी सी वीडियो में कि किस तरह से नाइटिंगेल जो है उड़ के चला जाता है, डजंट वरी अबाउट द हसल एंड पसल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड लाइक्स टू बी फ्री, लाइक्स टू हैव फ्रीडम, enjoys the freedom of its own. ये कह सकते हैं आप. तो नाइटिंगेल अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है. नाइटिंगेल एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में. अगर आप बात करें इंग्लिश लिटरेचर की या वर्ल्ड लिटरेचर की, पर्शियन लिटरेचर की, दूसरे जो लिटरेचर्स हैं दुनिया में, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस बनती है. तो इसके अलावा हम देखते हैं कि there is a poetess, Indian poetess, who is known as the Nightingale of India. I hope आप जानते हैं, it is Sarojini Naidu. ठीक है, she was an activist and she was a freedom fighter आप कह सकते हैं. So she is known as the Nightingale of India. Why? ऐसा क्यों कहा गया? It is because of the musical quality of her poems. उसकी जो poems हैं, उसकी जो musical quality है, that beautiful imagery जो है, जो उसने use की है, उन्होंने use की है, that is why, it is because of that she is known as the Nightingale of India. तो in the musical world अगर आप देखेंगे, it is लता मंगेशकर जो फेमस सिंगर रही हैं इंडिया की, उनको भी कहा गया है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. म्यूज़िक वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली म्यूज़िक वर्ल्ड में, बिकॉज शी हैड वेरी वेरी मेलोडियस वॉइस एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेलोडियस वॉइस ऑफ नाइटिंगेल दैट Lata Mangeshkar is also known as the Nightingale of India in music world especially. तो इतनी importance इसकी है नाइटिंगेल की. इतना खूबसूरत वर्ड है, इतना खूबसूरत बर्ड है. आप इन सब चीज़ों से जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद इस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना खूबसूरत बर्ड है, कितना खूबसूरत वर्ड है. सो इट वाज अ बिट अबाउट दिस नाइटिंगेल. आई होप कि आप ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच.